जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, हैंडसम। क्योंकि हैंडसम के अंदर दो सिलेबल्स हैं तो हम कहेंगे मोर हैंडसम, मोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 5 के साथ मैं हूं आपका अपना डियर सर आसिफ और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एडजेक्टिव। लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इतनी इज्जत, इतना प्यार देते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा एडजेक्टिव्स। लेकिन उससे पहले पिछले लेसन्स का थोड़ा सा रिव्यू। आपको याद होगा कि पिछली वीडियोस में हमने सीखा था ये नाउन दिखता कैसा है, नाउन के काइंड्स कितने हैं। फिर हमने ये भी सीखा था कि प्रोनाउन कैसा दिखता है, प्रोनाउन के काइंड्स कितने हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उन वीडियोस को देखें। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तभी आपको आज की ये वीडियो समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं, अब हम सीखते हैं एडजेक्टिव कैसा दिखता है, एडजेक्टिव के काइंड्स कितने हैं। क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? दैट्स ग्रेट, लेट्स गो। यस माय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सिखाता हूं एडजेक्टिव। लेकिन उससे पहले ये तो सीखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। ये 3 लफ्जों पे मुश्तमिल है डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, यानी कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की तारीफ करता है, नाउन के साथ लगता है। तारीफ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब ये कैसे, चलें सीखते हैं। लेट्स गो। यस माय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको चुटकी में एडजेक्टिव सिखाता हूं। याद रखें मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जब भी दो वर्ड साथ हों तो समझ जाइए कि पहला एडजेक्टिव है और उसके साथ जो दूसरा है वो नाउन है। कैसे? ऐसे देखें, जैसे आप देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स, पाकिस्तान, पाकिस्तानी आर्मी, स्मॉल इंसेक्ट, सम वाटर, ऑल पेरेंट्स, ईच मॉर्निंग, फर्स्ट पोजीशन, 30 paras, my house, this book, which cell phone, early bird, on business, written desk। ये दो वर्ड्स हैं, राइट? इनमें से जो पहला है वो एडजेक्टिव है, जो दूसरा है वो नाउन है। समझते हैं कैसे। ये जो पहला वर्ड है ये एडजेक्टिव है और जो दूसरा है वो नाउन है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव हमेशा नाउन की तारीफ करता है, फिर वो तारीफ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है ना? देखें, स्मॉल, अच्छा ये आर्मी कौन सी है? पाकिस्तानी आर्मी है। तो ये वर्ड जो है आर्मी को डिस्क्राइब कर रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ आर्मी इज इट? इज पाकिस्तानी आर्मी। आई लव पाकिस्तानी आर्मी, राइट? सो इंसेक्ट छोटा है बड़ा है? छोटा इंसेक्ट, ओके, बड़े भी हो सकते हैं। सम वाटर, ओके, थोड़ा सा पानी। ठीक है, तो सम एडजेक्टिव है, वाटर नाउन है। ऑल पेरेंट्स, ऑल एडजेक्टिव है, पेरेंट्स नाउन है। ईच कुछ, ईच हर एक, मॉर्निंग, ईच एडजेक्टिव है, मॉर्निंग। इसके बाद मेरे दोस्तों फर्स्ट पोजीशन, ओके, फर्स्ट एडजेक्टिव है, पोजीशन नाउन है। इसके बाद 30 पारास, पारास कुरान के सिपारे, राइट? 30, तो दिस नंबर इज व्हाट? एडजेक्टिव। हाउस नाउन, माय, मेरा। सो दिस वर्ड डिस्क्राइब्स हाउस। किसका हाउस? मेरा घर। इसके बाद मेरे दोस्तों दिस बुक, दिस एडजेक्टिव, बुक नाउन, ओके, which cell phone, which adjective, cell phone noun, early bird, bird is noun and this word describes this word। ये वर्ड इसको डिस्क्राइब कर रहा है। बर्ड कौन सा? अर्ली, ये सुबह सुबह पहले उठता है, जागता है। बिजनेस, कारोबार, अच्छा किसका? ऑन, अपना। टेस्ट कौन सी? रिटन, ओके। मेरे दोस्तों, मैं आपको अब आसान तरीके के साथ, सिंपल टेक्निक्स के साथ बताता हूं कि इन एडजेक्टिव्स को किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि ये एडजेक्टिव्स के कौन से काइंड्स कहलाते हैं, अभी सिखाता हूं। देखिए, ये मैंने साइड में आपके लिए
एडजेक्टिव के काइंड्स भी लिखें ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। सो दीज आर व्हाट, दीज आर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ना, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे, और प्रॉपर नाउन हमने सीखा था पिछली वीडियोस में कि प्रॉपर नाउन के शुरू में पहला वर्ड जो होता है, पहला लेटर, वो कैपिटल होता है। जैसे पाकिस्तान का पहला लेटर क्या है? कैपिटल है, पाकिस्तान। तो उसी से हमने क्या वर्ड बनाया? पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आर्मी। आर यू गेटिंग इट? सो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल दिया आपको, रशियन सैलेड। रशिया एक प्रॉपर नाउन है, उससे हमने एक वर्ड बनाया, एडजेक्टिव बनाया, रशियन। ओके, सो इट बिकम्स एडजेक्टिव। सो इस किस्म के एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स। आर यू गेटिंग इट? दैट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये जो एडजेक्टिव होते हैं, ये नाउन की क्वालिटी शो करते हैं। वो क्वालिटी यानी तारीफ करते हैं, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसे कि स्मॉल इंसेक्ट, ओके, स्मॉल इंसेक्ट की तारीफ कर रहा है, यानी कि वो बता रहा है कि इंसेक्ट जो है छोटा या बड़ा है, स्मॉल। ओके, और एक और एग्जांपल मैंने दिया आपको, गुड बॉयज। ओके, गुड एडजेक्टिव है, बॉयज नाउन। गुड कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और मैं आपको बताता चलूं मेरे दोस्तों कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज की डिग्रीज होती हैं, जिनको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके, गुड, गुडर, गुडेस्ट, ना 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 ना, ये और तरीके से होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, बेडर, बेडेस्ट, ना 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 ना, बैड, वर्स, वर्स्ट। ये डिग्रीज भी हम थोड़ी देर के बाद सीखते हैं, डोंट वरी। इसके बाद मेरे दोस्तों, नंबर 3 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इन तीनों को हम एक सेम कैटेगरी में आते हैं। ये सेम चीजें हैं, इनको आप परेशान ना हो। हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव को भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं। थोड़े से एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि सम वाटर, मैनी क्वेश्चंस। सो सम, मैनी, ये क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी शो करते हैं मेरे दोस्तों। ऑल पेरेंट्स, हालांकि देखा जाए ऑल भी एक क्वांटिटी ही है, लेकिन ये इंडेफिनेट है, अननोन है। ऑल, बहुत सारे, आई डोंट नो हाउ मेनी। ओके, बोथ गर्ल्स, ठीक है मेरे बच्चों। सो ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं, लेकिन कुछ राइटर्स ने इनको और भी नाम दिए हुए हैं, ताकि मैंने आपको बता दिया ताकि आप परेशान ना हो। इनको कुछ राइटर्स इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे ईच मॉर्निंग, ओके, ईच मॉर्निंग, हर एक सुबह। ईच मॉर्निंग ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज, हर सुबह नए मौके लाती है हमारे लिए। वी शुड एक्सेप्ट देम। मेरे दोस्तों, एक और एग्जांपल है एवरी रीजन, हर सबब। सो ये वर्ड्स भी क्या है? एडजेक्टिव है, ये नाउन है। आर यू गेटिंग इट? मतलब ये साबित हो गया कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के साथ लगता है और उसकी तारीफ करता है। आर यू गेटिंग? आई होप सो। इसके बाद है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ये जरा देखें, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये जो नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। एक और एग्जांपल मैंने दिया है, एथ क्लास। ये भी जरा गौर से देख ले मेरे दोस्तों, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारे लोग इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं, इसको पढ़ते हैं एट्थ, एट्थ, एट्थ। दिस इज नॉट एट्थ, दिस इज एथ। दिस इज व्हाट? एथ, एथ क्लास। आर यू गेटिंग इट? आई होप सो। सो इस किस्म के एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। लेकिन जो दूसरे किस्म के होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वगैरह वगैरह एटसेट्रा, ओके, सो उन एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। आर यू गेटिंग इट? 30 पारास
पाराज यानी कुरान के सिपारे कितने 30। सो ये नंबर इसको हाईलाइट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट एडजेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनल एडजेक्टिव। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कोऑर्डिनल एडजेक्टिव को एक वर्ड में हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। आर यू गेटिंग इट? यस, एग्जैक्टली। सो ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कोऑर्डिनल एडजेक्टिव को हम एक वर्ड में कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ओके मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ, पजेसिव एडजेक्टिव। आपको याद होगा हमने पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। आर यू गेटिंग इट? माय, और, योर, हिज, हर, देयर, ये पजेसिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, लेकिन ज्यादातर इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। जब इनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, तो इनका एक और नाम भी बन जाता है, दिमाग में आता है, वो है डिटरमिनर। ओके, सो पजेसिव एडजेक्टिव को हम, मेरे बच्चों, हम क्या बोलते हैं? इनका एक दूसरा नाम भी है, व्हाट? डिटरमिनर। आर यू गेटिंग? आई होप सो। ठीक है ना? सो पजेसिव कौन से एडजेक्टिव हैं? माय, और, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, और इनके साथ हमेशा नाउन लगता है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, जो दूसरा था प्रोनाउन, माइन, ऑर्स, योर्स, मैंने आपको प्रोनाउन के लेसन में सिखाया था, वो प्रोनाउंस कहलाते हैं, वो पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, और इनको पजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, इनको डिटरमिनर्स भी कहते हैं। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। मैंने एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है यहां पे, योर प्रॉब्लम। सो योर इज पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर भी आप इसको कह सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपको याद होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, सो जब वो नाउन के बगैर इस्तेमाल होते हैं तो उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन लगता है तो फिर ये बन जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे दिस बुक। ओके, सो दिस क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बुक, नाउन। एक और एग्जांपल, दोज कार्स। दोज कार्स आर नॉट माइन, वो कारें मेरी नहीं है। दोज क्या है? एडजेक्टिव, कार्स, नाउन। द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। आपको याद होगा प्रोनाउन में मैंने आपको सिखाया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, हुज, whom, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाई, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे। ठीक है ना? लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो एडजेक्टिव हैं, क्योंकि वो उनके साथ नाउन इस्तेमाल होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, विच सेल फोन। विच सेल फोन, कौन सा सेल फोन? विच सेल फोन इज योर्स, तुम्हारा सेल फोन कौन सा है? विच एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और सेल फोन क्या हुआ? नाउन हुआ। एक और एग्जांपल, whose father, whose father is a government officer. Okay, so whose क्या हुआ? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और फादर क्या हुआ? नाउन हुआ। मेरे दोस्तों, द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, लेकिन उनके साथ नाउन नहीं लगता। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ टाइम जो होते हैं, इनके साथ नाउन लगता है। मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अर्ली बर्ड। अर्ली, ये जो वर्ड है टाइम दिखा रहा है, बर्ड नाउन है तो ये वर्ड इसको हाईलाइट कर रहा है, और ये टाइम भी दिखा रहा है तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ टाइम। ओके, और आपने कहावत तो सुनी होगी, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसके बाद मेरे दोस्तों, एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया है टाइम का, लेट कमर्स। ओके, लेट कमर्स आर ऑलवेज पनिश्ड। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। लेट कमर्स, लेट क्या है? ये जो वर्ड है टाइम दिखा रहा है, और कमर्स नाउन। इसके बाद मेरे दोस्तों, द सेकंड लास्ट इज एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक एडजेक्टिव को हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी हम कहते हैं। अच्छा, ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं?
ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज पर जोर डालते हैं, ज्यादा उस पे उसको एम्फेसाइज करते हैं, जैसे कि ओन बिजनेस। ओके ओके, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। सुना तो होगा आपने, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। सो ऑन, ऑन वैसे वर्ब भी है, ओके, ऑन एडजेक्टिव भी है। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, एक और एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको एम्फेटिक एडजेक्टिव का। ये आपको दिखाई दे रहा है वेरी, वेरी दिखाई दे रहा है। वेरी हालांकि एडवर्ब भी है, इट इज आल्सो व्हाट, इट इज आल्सो एडवर्ब। बट जब ये एडजेक्टिव के साथ लगेगा वेरी तो एडवर्ब कहलाएगा, लेकिन अगर ये नाउन के साथ लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं वोमन, वोमन एक नाउन है, यहां पर वेरी क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये एडवर्ब होता है तो वेरी का मतलब होता है तमाम, ज्यादा। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव होगा मेरे दोस्तों तो इसका मतलब होगा ट्रू, सच्चा, रियल, असली। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी वोमन मींस सच्ची औरत, असली औरत। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। एंड नाउ द लास्ट वन, लास्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग माय किड्स, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, आप पढ़ते होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। आर यू गेटिंग? उनके नाम भी हैं, फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जब किसी नाउन के साथ लगते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि रिटन टेस्ट, टेस्ट कौन सी टेस्ट, रिटन। तो हालांकि रिटन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बट हियर इट डिस्क्राइब्स अ नाउन। किस किस्म की टेस्ट, रिटन टेस्ट। तो यहां पर ये एडजेक्टिव हुआ और ये टेस्ट नाउन। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, राइटिंग स्टाइल, राइटिंग, सॉरी आई एम स्वेटिंग, पसीना आ रहा है बिकॉज द फैन इज ऑफ। राइटिंग स्टाइल, राइटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके, बट यहां पर ये राइटिंग जो वर्ड है ये नाउन स्टाइल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूं कि आज आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके साथ लगता है। और फिर मैंने आपको आसान तरीकों के साथ एडजेक्टिव के काइंड्स भी सिखाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एडजेक्टिव के साथ नाउन नहीं होता, लेकिन वो नाउन को ही या प्रोनाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं। मिसाल के तौर पे आई एम फाइन, आई एम फाइन, फाइन एडजेक्टिव है और इसके साथ कोई नाउन तो नहीं लगा हुआ। आर यू गेटिंग इट? लेकिन आप जरा गौर करें, आई जो है ना, आई वो प्रोनाउन है और प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी इनडायरेक्टली आई नाउन को हाईलाइट कर रहा है और वो नाउन के बारे में वर्ड कौन सा बता रहा है, फाइन। एक और एग्जांपल, मिसाल तौर, आफ्ताब इज नॉट फाइन। आफ्ताब नाउन है, फाइन आखिर में आ रहा है, लेकिन ये वर्ड फाइन हाईलाइट आफ्ताब को कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? आई होप सो। अब मैं आपको सिखाता हूं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या आप रेडी हैं? आई होप सो। लेट्स गो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। अच्छा, हम क्यों सीखते हैं ये हम बाद में आपको सिखाएंगे कि हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्यों सीखते हैं। फिलहाल आपने क्या सीखना है, बेसिक सीखना है, लफ्जों को पहचानना सीखना है। आर यू गेटिंग इट? आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानते कैसे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया कि एडजेक्टिव को पहचानने के तरीके क्या हैं, किस किस्म के एडजेक्टिव को किस किस्म का नाम दिया जाता है, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिग्रीज किस किस्म के एडजेक्टिव्स की होती हैं। ज्यादातर तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज जो होते हैं ना, उनकी डिग्रीज बनती हैं, लेकिन कभी कभी मेरे दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ टाइम की भी बनती हैं, जैसे अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट, जैसे कि लेट, लेटर, लेटेस्ट, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं डिग्रीज के।
स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, छोटा, ज्यादा छोटा, सबसे छोटा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अच्छा, इन डिग्रीज के नाम क्या है? जो फर्स्ट डिग्री है इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, और जो सेकंड है इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और ये जो थर्ड है इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ओके, इसके बाद है गुड। गुड की सेकंड डिग्री क्या है? बेटर। थर्ड क्या है? बेस्ट। बैड सेकंड डिग्री, वर्स थर्ड डिग्री, वर्स्ट। ओके, अच्छा मैं आपको यहां बताता चलूं कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के अंदर भी दो किस्म होते हैं। एक उन डिग्रीज को जिनको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो हमें ज्यादातर ER लगाना पड़ता है या EST लगाना पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस किस्म के एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इन किस्म के एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स, क्योंकि जब इनको हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं, तो क्या लगता है? ER EST, ER EST। ओके, मैं आपको 2-3 एग्जांपल और देता हूं। मिसाल तौर स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, ओके, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डिग्रीज में वेरिएशंस होते हैं। ओके, उनमें लाजिम नहीं कि ER या EST लगे। जैसे कि गुड, गुड का क्या है? बेटर, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, बेस्ट। जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, तो इनमें वेरिएशंस हैं। तो इस किस्म के एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। अच्छा, और ऐसे एडजेक्टिव मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, जिनके अंदर 2 या 3 आवाजें हो या 4 आवाजें हो। मिसाल के तौर पर ये वर्ड दिया मैंने हैंडसम, इसके अंदर 2 आवाजें हैं, और इसके अंदर ब्यूटीफुल 3 आवाजें हैं। अच्छा, इन आवाजों को क्या बोलते हैं हम? इन आवाजों को हम बोलते हैं सिलेबल। इन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? सिलेबल बोलते हैं। हैंडसम के अंदर कितने सिलेबल्स हैं? 2 सिलेबल्स हैं। ब्यूटीफुल के अंदर कितने सिलेबल्स हैं? 3 सिलेबल्स हैं। अच्छा, इस किस्म के एडजेक्टिव्स की जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं जिनके अंदर 2 या 3 सिलेबल्स हो, तो कंपैरेटिव में हम मोर का इजाफा करते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट का इजाफा करते हैं। तो हैंडसम से क्या बन जाएगा? मोर हैंडसम, उसके बाद मोस्ट हैंडसम, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मैं आपको 1-2 और एग्जांपल भी देता हूं। जैसे डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, कितने सिलेबल्स हैं? 2 सिलेबल्स हैं। तो जब हम इनको कंपैरेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव में क्या बन जाएगा? मोस्ट डिफिकल्ट बन जाएगा। आर यू गेटिंग मेरे बच्चों? आई होप सो। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, हालांकि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, फिर भी उनकी डिग्रीज इस तरह नहीं बनती। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किस चीज का यूज करते हैं? देन का। कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं? देन करते हैं। अच्छा, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। किसका? दा का। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको एडजेक्टिव को पहचानना सिखा रहा हूं। इनकी डिटेल, इनकी डेप्थ थोड़ा आगे चलकर हम सीखेंगे। फिलहाल इन 10 लेसन्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाने कैसे, ताकि आप खुद आसानी से किसी भी किताब को खोलेंगे उसमें आप पहचान सकेंगे कि ये वर्ड कौन सा है, ये क्या है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन, ये एडवर्ब, ये कुछ भी है, आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आर यू गेटिंग मेरे दोस्तों? दैट्स ग्रेट। इसके बाद अब हम चलते हैं उन एडजेक्टिव्स को सीखते हैं जिनकी होते वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लेकिन फिर भी उनकी डिग्रीज नहीं होती। अच्छा, देखते हैं कौन से हैं ये। लेट्स गो माय फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ
ऐसे एडजेक्टिव हैं, हालांकि वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं, फिर भी उनकी जो डिग्रीज होती हैं वो थोड़ा अलग स्टाइल से बनती हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको सिखाया कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो होती हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की होती हैं, जैसे कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, हैंडसम। क्योंकि हैंडसम के अंदर 2 सिलेबल्स हैं तो हम कहेंगे मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ओके, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये जो डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री में हम देन लगाते हैं और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हम दा लगाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ये कुछ अलग किस्म की एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं, ठीक है ना। इनकी डिग्रीज बनती हैं लेकिन अलग अंदाज से बनती हैं। देखते हैं किस तरह, देखें। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मेजर, माइनर, प्रायर, इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इनको लैटिन एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। इनकी डिग्रीज थोड़े अलग किस्म की होती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम स्मॉल को यूज करते हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो वहां पर जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो देन लगाते हैं। लेकिन जब इन वर्ड्स को हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मोहसिन इज अ सीनियर टीचर। मोहसिन इज अ सीनियर टीचर। अब ये सीनियर यहां पर ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको जब हम कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो देन नहीं लगाएंगे, जैसे अक्सर हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में लगाते हैं, देन लगाते हैं जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इन एडजेक्टिव्स के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तारिक इज सीनियर टू हिम। तारिक इनसे, मोहसिन से सीनियर है, हम चाहें तो हिम की जगह मोहसिन भी लगा सकते हैं, तारिक इज सीनियर टू मोहसिन। इसके बाद इसको हमने थर्ड डिग्री में यूज किया है, सुपरलेटिव डिग्री में अलग अंदाज से। जफर इज द सीनियर मोस्ट टीचर, यानी जो जफर है वो सबसे ज्यादा सीनियर टीचर हैं। दिखाई दे रहा है आपको कि यहां मोस्ट सीनियर के बाद लगा हुआ है अलग अंदाज से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सीनियर जूनियर के साथ जो मोस्ट लगता है वो इनके बाद लगता है, लेकिन इनके साथ मोस्ट शुरू में लगता है, जैसे मोस्ट सुपीरियर, मोस्ट इंफीरियर, मोस्ट मेजर, मोस्ट माइनर, मोस्ट प्रायर। लेकिन जब इन एडजेक्टिव्स को हम एज ए कंपैरेटिव यूज करते हैं, कंपैरेटिव, तो फिर हम देन नहीं बल्कि क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। आर यू गेटिंग इट? आई होप सो। एक और बात, ये जो एडजेक्टिव्स आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्तों, इनको ये एज ए नाउन भी इस्तेमाल होते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखें। मोहसिन इज माय सीनियर, मोहसिन मेरा सीनियर है, यहां पर सीनियर नाउन है, ओके, और इसके आगे क्या लगा है, माय। माय क्या है, एडजेक्टिव है। वैसे ये पजेसिव प्रोनाउन भी है लेकिन इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जब ऐसे प्रोनाउन एडजेक्टिव बन जाते हैं तो इस किस्म के एडजेक्टिव को हम कहते हैं डिटरमिनर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, डिटरमिनर। ओके मेरे बच्चों, आई होप यू आर गेटिंग इट, कि आज आप सीख गए होंगे कि एडजेक्टिव दिखता कैसा है, एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज कितनी होती हैं, और ये लैटिन एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। अब हम मिलते हैं लेसन नंबर 6 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाजत। लेकिन प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू।